नमस्ते फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। इफ़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी प्लस 3 देन। हिंदी में, यदि एक कण का विस्थापन समय के साथ के अनुसार बदलता है तो। सबसे पहले जो हमें पोजीशन टाइम रिलेशन की जो इक्वेशन दे रखी है उसको हम वापस से नोट डाउन करें। ये दे रखी है हमें रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी प्लस 3। अब हमें ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि या तो वेलोसिटी के बारे में ऑप्शन में है या एक्सेलरेशन के बारे में है। तो हमें इतनी चीज़ तो बात समझ आनी चाहिए कि हमें सहारा तो डिफरेंशिएशन का ही लेना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम x का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें वेलोसिटी मिलती है, और हम वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें एक्सेलरेशन मिलता है। पहले इस इक्वेशन को हम सिंपल फॉर्म में लाएं तो हम क्या इसको ऐसे कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू टी प्लस 3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो पहले हम वेलोसिटी के लिए सॉल्व करें तो ये होगा dx अपॉन dt। अगर हम इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, देखो 2 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाती है, n आगे आ जाता है, ठीक है, t प्लस 3 और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। ये तो हो गया, इसको जब कंप्लीट एक हमने फंक्शन माना। अब चेन रूल के अकॉर्डिंगली जो अंदर वाला होगा उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा। t का डिफरेंशिएशन 1 होगा क्योंकि सिंगल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन 1 होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2t प्लस 3 यहाँ पर आ जाएगा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब हमें इससे समझ में आ रहा है कि जो वेलोसिटी है वो, इसको अगर ब्रैकेट को ओपन करें तो 2t प्लस 6, यानी कितनी बात तो समझ में आ रही है, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ठीक है, अब यहाँ पर हमें समझ आ गया कि वेलोसिटी टाइम का लीनियर रिलेशनशिप है। हम एक्सेलरेशन की भी बात करें, a होता है dv बाय dt। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आया था, 2t प्लस 6। अब इसको हम क्या करें, डिफरेंशिएट करें तो 2t का क्या रह जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल हो तो सिर्फ कांस्टेंट बच जाता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। तो यानी कि समझ में क्या आया कि जो एक्सेलरेशन होगा वो तो एक यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। अब हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं। ऑप्शन कह रहा है वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू t। नहीं, हमने देखा यहाँ पे वेलोसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है। सेकंड ऑप्शन क्या है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, ये ऑप्शन भी गलत है। वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू रूट t, ये ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, पार्टिकल मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हाँ, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि हमने जब एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू निकल करके आई 2, मतलब पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ वहां पर मूव कर रहा है, कण नियत त्वरण से चलता है। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। थैंक यू।